वंश के बाद सातवाहन वंश आया। और इसके साथ ही इसमें कुछ विदेशी आक्रमण हुए, जैसे इंडो ग्रीक है, और जैसे यवर, जैसे पहलव है, पार्थियन जिसको बोलते हैं, शक, पार्थियन और कुषाण। तो कुषाण वंश की स्थापना कन्फ्यूशस ने की थी। और बिमा बिमा कन्फ्यूशस ने सोने के सिक्के चलाए थे। और इसका सबसे प्रभावशाली जो राजा था वो था कनिष्क। और यहीं पे इसके बाद इसके पतन सातवाहन आता है। सातवाहन अपना होता है महाराष्ट्र में स्थापित, ठीक है। और इसके बाद अपने, हाँ, शक वगैरह के बाद अपने फिर यहाँ पे हास का शासन आता है पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग नहीं, सॉरी, पुष्यभूति वंश का। तो पुष्यभूति वंश बहुत ही प्रसिद्ध हुआ थानेश्वर में। इसके समय हुइनसांग आया था, जिसने चीनी चीनी यात्री था जो कि भारत में आया, तो भारत की यात्रा की थी। इसी के समय बाणभट्ट हर्षचरित जिसने लिखी थी। शशांक से इनका युद्ध हुआ था, लेकिन शशांक से युद्ध नहीं किया क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली था। तो ये अपनी बहन को जंगल से बचा के लाए। और उनके जो जहाँ पे शादी की थी ना, कन्नौज में, तो कन्नौज की सत्ता भी ली इन्होंने। और अपने थानेश्वर के तो थे ही राजा। इस तरह इनका विस्तार हो गया। इनका हर्ष का झगड़ा हुआ था चालुक से। झगड़ा क्या, युद्ध होते थे उस समय। तो चालुक से युद्ध हुआ। तो पुलकेशन द्वितीय उसका राजा था चालुक वंश का, उससे इनका युद्ध हुआ, ठीक है। और इसके साथ ये 607 के लगभग की बात है। फिर हर्षवर्धन के समय मौखरी वंश था। वल्लभी का मैट्रिक वंश था। और कश्मीर में भी कारकोट वंश था। और भी 2-3 वंश थे। इसके बाद आते हैं अपने अरबी आक्रमण होने लगते हैं इसमें। तो मोहम्मद बिन कासिम आया था जैसे 707 के ईस्वी से। और इसके बाद फिर महमूद गजनबी आया। फिर महमूद गजनबी ने सोमनाथ के किले को लूटा। इसी समय चंदेल थे। और इसी समय लगभग 10वीं शताब्दी के लगभग तो चंदेल थे। 10वीं क्या, 1027 में आया था ना महमूद गजनबी, है ना, कि 57 में, नहीं पता। और इसके बाद आते हैं अपने यहाँ पे अजमेर के चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली का शासक था। मोहम्मद गौरी से इसका युद्ध हुआ। और इसके बाद आ जाता है सीधा अपना सल्तनत काल। तो सल्तनत काल में गुलाम वंश होता है पहले, फिर खिलजी वंश होता है, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और सबसे लास्ट में होता है लोधी वंश। और लोधी वंश के इब्राहिम लोधी से बाबर का युद्ध हुआ था। और बाबर का युद्ध होकर जब हुआ था तो बाबर जीत गया था 1526 से, पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली 1526 में। इसी के साथ ही बाबर का यहाँ पे राज्य स्थापित हो गया। और बाबर के बाद आया हुमायूं। हुमायूं के बाद, हुमायूं तो ऐसा राजा, ऐसा सुल्तान रहा जो जिंदगी भर लड़ता ही रहा, लड़खड़ाता पूरी जिंदगी चला, और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिरकर मर गया वो। तो हुमायूं रहा। हुमायूं के निर्वासित समय में फिर यहाँ का सुल्तान शेरशाह सूरी हुआ, जिसने ग्रांड ट्रक रोड डाली। और शेरशाह सूरी के बाद अपना आता है सीधा, फिर हुमायूं ने कब्जा कर लिया था। उसके जो कमजोर शासक थे उनको हटा के, और हुमायूं फिर गद्दी में बैठ गया। फिर हुमायूं के खत्म होने के बाद फिर अकबर छोटा था, 14 साल का, तो उसने हमू से युद्ध करके और अकबर दिल्ली पर कब बैठा। तो इस तरह फिर मुगल साम्राज्य की एक साल मतलब कंटिन्यू चलता रहा, निरंतर चलता रहा। इसके बाद आया अपना जहांगीर, फिर शाहजहां आया, फिर औरंगजेब आया। औरंगजेब के ख़त्म होने के बाद मुगल वंश बहुत ही कमज़ोर पड़ गया। फिर इसके बाद अंग्रेज शासन आ गया। तो अंग्रेज़ों ने बहुत ही अच्छी तरह से समझदारी से युद्ध किया। प्लासी का युद्ध जीता, फिर बक्सर का युद्ध जीता। प्लासी और बक्सर के बाद इनका यहाँ पे नींव पक्की हो गई।
और इसके बाद बक्सर प्लासी के बाद फिर कर्नाटक युद्ध हुए, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली कंपनी भी थी। तो फ्रांसीसी कंपनी से इनका 3 कर्नाटक युद्ध हुए, और जिसमें फ्रांसीसी कंपनी हार गई। तो फिर अंग्रेजों को जितना भी फ्रांसीसी कंपनी ने हारा तो वो सब अंग्रेजों को मिल गया, और फ्रांसीसी कंपनी यहाँ से कब्जा हटा के चली गई। थोड़ा बहुत रहा उनका पुद्दुचेरी में, और इसी को पांडिचेरी बोला करते थे, वर्तमान में पुद्दुचेरी है। इसके बाद फिर पुर्तगाली रहे केवल गोवा तक ही सीमित, और अंग्रेजों ने फिर जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें इन्होंने बादशाह को, जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसको कैद करके रंगून भेज दिया। 1857 के बाद फिर रानी का शासन आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। तो 1858 के बाद वायसराय आए, और इसके बाद फिर विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुआ, समाज सुधारक आंदोलन हुए, जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, प्रार्थना समाज आत्माराम ने की, और इसके बाद प्रार्थना समाज के बाद आर्य समाज भी आया। आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ने की थी इनकी स्थापना। इसके बाद अपना आता है फिर एनी बेसेंटाइन 1885 के लगभग। तो इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की में जुड़ गई है। और फिर यहाँ पे कलकत्ता हिंदू विश्वविद्यालय की जो नींव डाली गई, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो मदन मोहन मालवीय के सहयोग से हुआ। और इसके बाद फिर गांधी जी का युग आ गया 1914 के लगभग। तो फिर गांधी जी रहे लास्ट तक, फिर आज़ाद हो गया देश और संविधान निर्माण हुआ। बस।